Welcome back. This is question number 35 of JKPSC Prelims 2021. सवाल है विच इज़ ट्रू अबाउट द बाइगा ट्राइब। चार ऑप्शन है। बाइगा मीन्स सॉर्सरर्स, दूसरा है सोमेनोमैटिक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फोक क्रॉप प्रोडक्शन थर्ड ऑप्शन है। चौथा है टैटू इज इंटेग्रल टू बाइगा ट्रेडिशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी जस्ट नीड टू सी दैट अगर मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखूँ बाइगा मीन्स सॉर्सरर होगा नहीं होगा, इट इज़ डिबेटेबल। अगर आपको पता है तो फाइन। क्वेश्चन नंबर ये पॉइंट नंबर चौथा, टैटू इज इंटेग्रल टू द बाइगा ट्रेडिशन, अगेन दिस मे और मे नॉट बी देयर। क्वेश्चन पॉइंट नंबर सेकंड, सोमेनोमैटिक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अगर मैं एक लेमैन से सोचूं तो बोलेगा एक नॉर्मल बंदा हाँ ट्राइब है तो ये चीज़ें होंगी। अभी कैच है हमारे थर्ड ऑप्शन में, ये बोलता है इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द फोक क्रॉप प्रोडक्शन। तो अगर आप एक लेमैन तरीके में सोचोगे तो आप बोलोगे ये तो करेक्ट हो सकता है बिकॉज ट्राइब है, बट यहाँ पे ये कैच है कि दे हैव प्लेड हियर बाइगा आर नोन फॉर द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फोक क्रॉप मेडिसिन या फोक मेडिसिन एंड नॉट क्रॉप प्रोडक्शन। तो उसमें ये खेल गए हैं। तो ऐसे सवालात को तरीके से करना है, अगर आपको पता है तभी जाके करना है। इसका ऑप्शन ए है। थर्ड तभी जाके करेक्ट नहीं है बिकॉज थर्ड में मैंने आपको बोला कि फोक मेडिसिन का पार्ट है, तो दैट इज़ वाई इट गेट्स ऑफ द रिकॉर्ड। और क्योंकि थर्ड तीन ऑप्शन में है एक में नहीं है, तो यू कैड हैव डन इट बाय एलिमिनेशन टेक्निक, बट अगेन दैट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसका थोड़ा सा ये देख लेते हैं। बाइगा मीन्स अ सॉर्सरर मेडिसिन मैन, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दे प्रैक्टिस इट व्यवहार एंड सेमी-नोमैटिक स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, मतलब कि हम बोलते हैं ना स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, या जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन, तो उसको बाइगा में व्यवहार बोलते हैं। उसके बाद जो टैटूइंग का हमने बोला था कि बाइगा आइडेंटिटी है, वो कोर आइडेंटिटी है, उसको बाइगाज गोदना बोलते हैं। मतलब सीधी बात है, गोदना हो गया आप किसी की जो चमड़ी है उसको गोद रहे हो और वहाँ पे फिर उसकी टैटूइंग कर रहे हो। तो सिंस जो मैंने आपको बोला कि थर्ड ऑप्शन जो था वो ट्वेस्ट था कि दैट बाइगाज आर फेमड फॉर द फोक मेडिसिन नॉलेज एंड नॉट फोक क्रॉप प्रोडक्शन, दैट इज़ द रीज़न द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो ऐसे सवाल के जवाब जानने के लिए और थोड़ा सा JKPSC का माइंडसेट समझने के लिए, ताकि आप सही पाथ में चीज़ों को करो, ताकि कल को आपका प्रीलिम्स 1 या 2 नंबर से ना गिरे। फॉलो JKPSC decode and qualify this exam. Thank you very much.